बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल न्यूज। बात करेंगे फैसलाबाद के अंदर होने वाले इंसानियत सोज वाक़े और उसके बाद की जो कानूनी कार्रवाइयां, अदालती कार्रवाइयां चल रही हैं उनसे मुताल्लिक कुछ देर पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक हिफाजती जमानत दायर की गई है, जो कि इस पूरे साने के अंदर, उस पूरे वाक़े के अंदर जो एक मरकजी किरदार जिसका नाम हम बार बार सुन रहे थे उस वीडियो के अंदर, अना शेख नाम की लड़की थी, जो कि इस दरिंदे दानिश शेख की साहबजादी हैं और उनकी तरफ से एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक हिफाजती जमानत दायर की गई। कुछ देर कबल मैंने आपको उसके ऊपर अपडेट किया था और उसके ऊपर अभी समाअत हुई है। जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी अभी इस समाअत को वाइंड अप किया गया है। जिस वक्त जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी अभी उस समाअत को, जो ये समाअत चल रही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास उनकी अदालत में अभी अभी ये समाअत खत्म हुई है। और जो हमें डिटेल्स मिली हैं वहां पर जो हमारे दोस्त मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं, साकिब बशीर, सीनियर सहाफी हैं, उनकी तरफ से जो डिटेल आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी मजे की समाअत रही जिसके अंदर अदालत में जो हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो प्रिजाइड कर रहे थे इस हेयरिंग को और उनकी तरफ से बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात किए गए हैं जिनका जवाब जो पिटिशनर अना शेख है और उनके जो वकील साहब हैं उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से आज जो हिफाजती जमानत है वो नहीं मिल सकी। आज के दिन में ये क्लियर कर लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया फैसलाबाद के अंदर जो मरकजी किरदार है, मुलजमा है अना अली, जो दानिश शेख की साहबजादी है, उनको हिफाजती जमानत नहीं दी गई और ये समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। मुलतवी क्यों की गई है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। पहले जो अदालत के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की समाअत हुई, जो एक मुकालमा हुआ ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का और इनके लॉयर का, और उस दौरान अना शेख ने, चूंकि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तो उसने कोशिश की अदालत के अंदर जो है वो जज साहब के सामने अपने वकील साहब को डिक्टेट करने की, वकील साहब के साथ बात करने की, जिसके ऊपर अदालत बहुत ज्यादा बरम हुई और अदालत ने नाराज होकर काफी ज्यादा सर्जनिश की, वकील साहब की भी और इस पिटिशनर अना अली की भी। अदालत के अंदर जब यह समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले अदालत ने यह इस्तफसार किया वकील साहब से कि इसके ऊपर इल्जाम क्या है, क्या मुकदमा है जिसके लिए आप हिफाजती जमानत लेने के लिए आए हैं। जिस पर वकील साहब ने बताया कि जनाब इस फैसलाबाद के अंदर दो तरह के मुकदमा दर्ज किए गए हैं मेरी पिटिशनर के खिलाफ। जो मेन मुकदमा है वो तशद्दुद का वाकया है। इसके लिए अलज किया गया है कि मेरी जो पिटिशनर है इन्होंने तशद्दुद किया है एक खदीजा नामी लड़की के ऊपर, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। क्योंकि हमारी, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूं कि हमारी अदालतों के अंदर बैठने वाले जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान होते हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, वो भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं और बहुत सारी चीजें उनकी नजर से गुजरी होती हैं। तो जब इस तरह के वाकयात जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर फौरी तौर पर फैल जाते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा किरदार होता है इस तरह की चीजों में, तो हमारे जजेस की नजरों से भी ऐसे वाकयात गुजरे होते हैं। जैसे हमने सवाल किया कि आप ठीक है इसके ऊपर तशद्दुद का वाकया है, आप मुझे ये बताएं कि ये तशद्दुद का जो वाकया है ये वाकया कहां पर हुआ है। जिस पर वकील साहब ने कहा कि ये वाकया फैसलाबाद का है। और फिर जज साहब ने ये पूछा कि ये फैसलाबाद का वाकया है तो मुकदमा कहां दर्ज है, तो उन्होंने कहा जी फैसलाबाद के अंदर है। फिर जज साहब ने पूछा कि आप क्या इस पिटिशनर को फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक लेकर आए हैं, जिस पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इस्लामाबाद के अंदर रह रही थी, इसकी वालदा यहाँ इस्लामाबाद की रिहायशी है और ये अपनी नानी के यहाँ रह रही थी। जिस पर अदालत ने कहा कि आपने जो इसके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, जो इसके कार्ड के ऊपर दोनों एड्रेसेस हैं, मुस्तकिल और आर्जी पता जो कोई भी है, वो दोनों तो फैसलाबाद के हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी इस्लामाबाद के अंदर भी इनका पता है, इस्लामाबाद का एड्रेस इसका है, मैंने लिखा है। जिस पर अदालत ने यह कहा कि जो इस्लामाबाद का एड्रेस है वो आपने हाथ से लिखा है, जो इसका असल एड्रेस है वो प्रिंटेड फॉर्म में है, इसके कार्ड्स के ऊपर है, इसकी हर जो इसका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जो आईडी कार्ड वगैरह साथ लगाया है, उसके ऊपर जो इसके एड्रेसेस हैं, दोनों एड्रेसेस फैसलाबाद के हैं। तो फिर आप इसको फैसलाबाद से इस्लामाबाद किस लिए लेकर आए हैं? क्यों आप लोगों ने, जो उनका मतलब था बेसिकली कहने का, कि आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को टूल समझा हुआ है कि आप उठाएंगे किसी को भी और अपने सिस्टम, अपना काम चलाने के लिए इस सिस्टम को डाउन करते हैं आप लोग, और आप लोग जिम्मेदार हैं कि आप लोग पता है कि ये फैसलाबाद का वाकया और आप इसको उठाकर इस्लामाबाद की हाईकोर्ट के अंदर ले आए। जबकि अगर आप फैसलाबाद के हैं, क्योंकि फैसलाबाद पंजाब के अंदर वाकया है और फैसलाबाद के लोगों को अगर हिफाजती जमानत चाहिए है तो किसी और जगह से वो ले सकते हैं, जो कि लाहौर हाईकोर्ट उनके लिए अवेलेबल है। बल्कि ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर जज साहब ने सिर्फ यही इस्तफसार किया कि आप मुझे सेटिस्फाई कर दें कि ये इस्लामाबाद के अंदर रह रही थी। जिस पर काफी जब ज्यादा मुकालमा हो रहा था तो जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है उस लड़की ने, उस अना शेख ने कोशिश की कि वो वकील साहब को डिक्टेट करे या वकील साहब को कुछ बताए, जिस पर अदालत शदीद बरम हुई और अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि ये कोई पार्क नहीं है, ये अदालत है। यहां पर आपको अदालत के जो
अदालत के जो एथिक्स होते हैं, जो अदालत के आदाब होते हैं अदालत के अंदर पेश होने के, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप इस तरह से पार्क के अंदर नहीं घूमने आई कि आप जो दिल करेगा, जिस तरह दिल करेगा बात करें। उसके बाद अदालत ने फिर वकील साहब से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप इसको इस्लामाबाद क्यों लेकर आए हैं और यहां पर जमानत क्यों लेने आए हैं। जिस पर वकील साहब का कहना था कि देखिए ना जी, जो हरासा चल रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये वाकया वायरल हो गया है और मेरी क्लाइंट को हरासा किया जा रहा है, मेरी क्लाइंट को खतरा है पुलिस से और इसको हरासा किया जा रहा है बुरी तरह। जिस पर अदालत ने कहा कि वकील साहब, कोई अल्लाह वास्ते किसी को हरासा नहीं करता, कोई अल्लाह वास्ते किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। आखिर कुछ हुआ होगा तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, इसलिए ये बात तो आप ना करें कि आपकी क्लाइंट को हरासा किया जा रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप इस क्लाइंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस कैपेसिटी में लेकर आए हैं, जब आपको पता है कि उसके दोनों जो एड्रेसेस हैं, दोनों जो जगहों पर उसके जो पताजात लिखे हुए हैं वो फैसलाबाद के हैं। जिस पर वकील साहब ने आयबाइशाएं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की यहां पर रह रही थी, यहां पर स्टडी कर रही थी। फिर जज साहब ने पूछा कि पहले मुझे क्लियर करें, क्या ये यहां पर स्टडी कर रही थी? जिसके ऊपर बाद में ये अदालत के सामने चीजें आई कि वो जो स्टडी कर रही थी, जिस स्कूल में जा रही थी, वो स्कूल फैसलाबाद में वाक़ था। जिस पर वो लड़की ने अपना बयान दिया अदालत के अंदर कि जनाब अली, मैं बाहर गई हुई थी, बैरून मुल्क थी, और बैरून मुल्क से मैं 9 अगस्त को वापस आई हूं और 9 अगस्त को वापस आकर मैं इस्लामाबाद ही रह रही हूं, जो कि अदालत मानने को तैयार नहीं थी। अदालत ने फिर पूछा कि आप मुझे यह कंफर्म करें कि आप इस एफआईआर के दर्ज होने से पहले इस्लामाबाद के अंदर थी या इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद इस्लामाबाद आए हैं। जिस पर कोई किसी तरह की तसल्ली बख्श किस्म का जवाब जो है वो वकील साहब के पास या इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के पास नहीं था। जिस पर अदालत ने कहा कि मैं आप लोगों को जमानत नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को पीर तक का टाइम दे रहा हूं। आप लोग मंडे को मेरे सामने अपेयर होंगे और मंडे को आप लोग आकर पेश होकर मुझे बताएंगे 22 तारीख को कि अगर आप लोगों ने मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि ये लड़की एफआईआर दर्ज होने से पहले इस्लामाबाद के अंदर रह रही थी, तो इसका हक है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले सकती है, वरना इसके ऊपर मुनासिब फैसला पास करूंगा। आज के दिन कोई जमानत नहीं दी जा रही, सिर्फ मैं आप लोगों को मोहलत दे रहा हूं कि आप लोग मंडे को आए और पीर के रोज आकर मुझे इसके ऊपर सेटिस्फाई करें कि ये लड़की जो है वो एफआईआर के अंदराज से पहले से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। लगे जहाँ ये हादसा हुआ है, मैं वहाँ नहीं मौजूद। आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी मंडे को तो देना। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये वाकया दरपेश के आया था, आपको क्या बताया गया पेरेंट्स की तरफ से? क्या वाकया है? क्या वाकया है? एक जगह से नहीं खड़े नहीं हो। अच्छा, क्या वाकया क्या पेश आया था वो बता दीजिए। आपके वकील को बात करेंगे कि बड़े सीरियस नोयत के इल्जामात हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी,